ज़रा सा इंग्लिश जान जाते, ज़रा सा इंग्लिश क्या बोल लेते जानते हैं, बहुत बड़े अंग्रेज हो गए, बहुत बड़े विद्वान विद्वान स्कॉलर हो गए। भारतीय भारतीय लोगों हमको हमारे भारतीय साथियों, मित्रों, आप ये बताइए हमें अपनी हिंदी पे नाज़ होना चाहिए कि विदेशी भाषा पर? विदेशी भाषा इंग्लिश, हिंदी के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। ऐसा नहीं हम स्ट्रॉन्ग है, बहुत कमज़ोर है। वहाँ संबंधों को कोई तरजीह नहीं दी गई है। सम्मानित बुजुर्ग को कोई वो नहीं दिया, कोई पदाधिकारी, कोई बहुत बड़ा पद है, कोई भले ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी कहा यही जाएगा, वो ऐसा करता था, वो भारत का प्रधानमंत्री है। हिंदी क्या कहती है? फला भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्यों हैं कहा जाता है? क्योंकि वो सम्मानित हैं। मतलब वो बहुत विशेष पदाधिकारी हैं, विशेष अधिकार उनके पास है। हिंदी इंग्लिश की तुलना हिंदी से की जाए तो बहुत बेकार है। जैसे मान लिया ओल्ड मीन्स बुजुर्ग हो गया, ओल्ड मीन्स बेचारा भी हो गया। आंटी मीन्स चाची, आंटी मीन्स बुआ, आंटी मीन्स मामी, आंटी मीन्स मौसी। हिंदी ऐसा नहीं है, हिंदी में हर चीज़ को अलग-अलग वो दिया गया है। हिंदी के पास इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा, इतना बृहत शब्दकोश है, इंग्लिश की डिक्शनरी कभी नहीं हो पाएगी जितना कि हिंदी में है। बहुत सारे ऐसे शब्द आप देख लीजिए। डेट मीन्स खजूर और डेट मीन्स खजूर और डेट मीन्स दिनांक। बैट मीन्स चमगादड़, बैट मीन्स बल्ला, खेलने वाला खिलाड़ियों का, बच्चे जो खेलते हैं। अब मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। सेम कंडीशन भाई। तो हिंदी फ्रेंड मीन्स मित्र, दोस्त, और फ्रेंड मीन्स सहेली भी। कैसी भाषा है? हमें हिंदी पे नाज़ होना चाहिए। सोचो पहले हिंदी को, हिंदी अपनी भाषा, अपनी भाषा, निज भाषा, निज संस्कृति, अपनी संस्कृति पे बिल्कुल हम भुलाते जा रहे हैं। सोचो पहले साथियों, हिंदी को लेके हिंदी को भी अपने बचाना है। आओ मिलकर हिंदी बचाएँ। हिंदी भाषा का बिल्कुल धीरे-धीरे मतलब लुप्त होती जा रही है। जब हिंदी हम नहीं बोलेंगे तो कौन? हिंदी अभी एक तो जैसे आपका जो जनपद न्यायालय हो, चाहे आपका उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, जहाँ पर वकील अपनी पैरवी वगैरह वकील अगर कोई सुनवाई कुछ करता था, ट्रायल पैरवी करता था, तो वो इंग्लिश में ही एक बार ऐसा कर दिया गया कि इंग्लिश में ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हिंदी में किया। हिंदी को लेके चलना पड़ेगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी पर हमें गर्व होना चाहिए। हम भारतीय लोग अपनी संस्कृति, अपनी हिंदी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पे ध्यान दें, अपने देखें और उसको अपने व्यवहार में लाएँ। हम बच्चों के अंदर भर देते हैं कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम पैरट में पैरट कह देगा, एलिफेंट कह देगा, बच्चा इंग्लिश में कह देगा, लेकिन उससे कहो इसका हिंदी क्या है? उसे नहीं पता है। तो हमको अपनी संस्कृति को वो करना चाहिए। जैसे हम अपने पड़ोसी चीन को देख लें, जापान को देख लें, या और अदर्स कंट्री हैं बहुत सी जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कितना वो हैं। लेकिन हम हम भारतीय लोग वही पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल एक तरह से अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। चाहे बर्थडे हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे आपका नववर्ष हो। नहीं, नववर्ष की कौन सी खुशी मनाना है भाई? नववर्ष पे क्या है? नववर्ष का मतलब आप इतने साल के कम हो गए, आपकी इतनी एज 1 साल और पीछे चले खिसक गई, आपकी 1 साल और कम हो गई। नववर्ष इतना बड़ा त्योहार तूफान मनाते हैं, नववर्ष नववर्ष नववर्ष। हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी न्यू ईयर है? आपको यहाँ प्रकृति, खेतों में कहीं भी आपको कहीं लग रहा है नया साल है? कहीं भी लग रहा हो बताओ? और जब हमारा भारतीय नया नववर्ष आएगा, तब प्रकृति में, फसलों में, आदमी के पास भी हर जगह नवीनता मिलेगी, एकदम नया उल्लास, नई प्रफुल्लता मिलेगी। लेकिन यहाँ यहाँ कुछ नहीं। यहाँ इंग्लिश में केवल बस सेलिब्रेशन होता है। हम भारत के लोग अपनी भारतीयता, अपनी हिंदी, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी संस्कृति के बारे में बात करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका उमेश सिंह यादव, एडवोकेट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।